हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप एकदम ठीक ठाक होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। आज हम आपके लिए फिजिक्स में दूसरा लेसन जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका चौथा वीडियो लेक्चर है। और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। रिलेशन मतलब खूबसूरत सा रिश्ता, किसके बीच? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, फील्ड। चलिए देखिए कैसे हम लोग इसके बीच का रिलेशन को डराइव कर रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, इट्स अ सोर्स चार्ज, करेक्ट। और आपको मालूम है अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा डेफिनेटली इससे अवे बनेगा पॉजिटिव चार्ज से, राइट। चलिए मान लीजिए कि कहीं बीच के रास्ते में यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू, ठीक। तो जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे रिपल्सन की वजह से ये बाहर की तरफ जाएगा, भागेगा उधर की तरफ। क्यों? क्योंकि इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और आपको मालूम है कि क्यू चार्ज को ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से उसके ऊपर क्यू इंटू ई का फोर्स लगता है, जानते हैं हम सभी। तो अगर जैसे ही इसको छोड़ेंगे ये क्या होगा, ये उधर की तरफ दौड़ जाएगा फोर्स लगने के कारण। लेकिन आपको क्या करना है, वर्क डन करना है, वो भी विदाउट एक्सेलरेशन। मतलब आप चाहते हैं कि इधर दौड़ के मतलब एक्सेलरेट होकर के ना जाए, तो आप क्या करोगे, आप इसको पीछे की तरफ खींच के रखोगे। ओए भागता किधर है, धीरे धीरे चल। और धीरे धीरे उसको क्या करेंगे, ऐसे ऐसे रिलीज करेंगे धीरे धीरे। समझ में आ रहा है कैसे कैसे कैसे? वो उधर की तरफ भाग रहा है, अगर आप छोड़ दोगे तो वो एक्सेलरेट हो जाएगा, बट आपको एक्सेलरेट उसको नहीं होने देना है। तो आप क्या करोगे, ठीक है तू जा उधर, बट आप उसकी लगाम खींच के रखोगे और धीरे धीरे उसको रिलीज करोगे। ठीक है जाओ जाओ जाओ, ताकि वो क्या हो, एक्सेलरेट ना हो। तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाओगे, FEXT। बोलिए लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? और डेफिनेटली इन दोनों का मैग्नीट्यूड आप बराबर रखेंगे ताकि उसके एक्सेलरेशन को क्या किया जा सके, कैंसिल किया जा सके। चलिए बहुत अच्छा। यानी हम इस यहाँ पर कह सकते हैं कि जो F एक्सटर्नल होगा वो डेफिनेटली माइनस ऑफ Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्यों भैया? क्योंकि इलेक्ट्रिक Q इंटू ई का जो फोर्स है वो राइटवर्ड है। F एक्सटर्नल आप इसको रो भागे ना, लगाम खींचने के लिए आप इसको इधर रखोगे और धीरे धीरे उसको रिलीज करोगे आगे की तरफ। चलो ये तो बहुत बढ़िया। आप बताओ जरा कि इस प्रोसेस में आप जो वर्क करोगे DWEXT, DW क्यों छोटा वर्क होगा। मान लीजिए कि यहाँ से इसको बिल्कुल आगे DR डिस्टेंस छोड़ा, रिलीज किया गया, ठीक। तो छोटा वर्क डन जो होगा वो कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा एक्सटर्नल फोर्स का फोर्स डॉट DR वेक्टर। बोलिए लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? छोटा वर्क डन तो ऐसे ही निकालेंगे ना। चलिए देखिए यहाँ से DWEXT इज इक्वल टू, यहाँ देखिए बबुआ लोग, ये जो F एक्सटर्नल है वो किसके बराबर है, -QE के बराबर है। वैल्यू पुट कीजिए, तो E इंटू ई, Q इंटू ई इंटू DR डॉट। ओके, अब क्या करो आप, ये जो Q दिख रहा है इसको इसके नीचे में डिवाइड कर दो। सो DWEXT डिवाइड बाई Q क्या आता जी, ये आता -E डॉट DR। और आप बताइए वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग यूनिट चार्ज, आपको लगता नहीं है कि ये क्या होगा, पोटेंशियल होगा। सो आप बताओ, आप लिखोगे सर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू -E डॉट क्या DR। आप देखो क्या ये रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एक मैथमेटिकल रिलेशन जिसमें पोटेंशियल भी इन्वॉल्व है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन्वॉल्व है। तो दिस इज व्हाट, जिसको हमको डिराइव करना था। यस और नो? गुड। चलिए अब बात करते हैं इसमें कि अगर आपको पोटेंशियल निकालना हो, है ना, अगर आपको पोटेंशियल निकालना हो डेल्टा भी, तो आप कैसे निकालोगे? तो डेफिनेटली ये जो एलिमेंटल पार्ट है इसको हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू क्या, बोलो जल्दी, DR। E डॉट क्या करना होगा, DR करना होगा। अब आप सुनो जरा, अगर मान लो, अब इसमें 2 केस बनते हैं। केस 1, अगर मान लो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। तो आपको मालूम है कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर हो जाते हैं, यस और नो? गुड। सो आप जरा इसको बाहर निकालो। सो डेल्टा भी आपको क्या प्राप्त होगा,
आपको प्राप्त होगा माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, और डी आर का इंटीग्रेशन किसी R1 से लेके R2 तक करोगे तो डेफिनेटली ये एक डेल्टा आर आएगा, राइट। तो आपका डेल्टा वी इक्वल टू फॉर्मूला बना माइनस ई डॉट डेल्टा आर, बना कि नहीं बना। तो एक तो फॉर्मूला तो आप ये इस्तेमाल करोगे, कब करोगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब सुनना जरा, अगर इसी में हम कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेरिएबल है, केस 2 देख रहे हैं हम क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बोलिए, वेरिएबल। थोड़ा सा दिमाग लगा के समझेंगे, स्थिरता से समझेंगे, वरना बाहर भी जा सकता है कि कंसेप्ट, है ना। यहाँ बताओ जरा आप डेल्टा भी कैसे लिखोगे, वो तो लिखोगे ई, सर आपने बताया ई डॉट डी आर करना होगा विथ क्या, माइनस साइन। माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है इस पर हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल में। चलिए, सो आप बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, उसका कुछ एक्स कॉम्पोनेंट होगा आई कैप, प्लस इसका कुछ वाई कॉम्पोनेंट होगा जे कैप, प्लस इसका कुछ जेड कॉम्पोनेंट होगा क्या चीज, के कैप, यस और नो। अच्छा, और ये आर तो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। तो आर पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे सर, ये तो है एक्स आई कैप, वाई जे कैप और क्या जेड के कैप। सर ये कहाँ से लिख दिए, अरे भैया ये वो डिस्प्लेसमेंट, आपने पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ा होगा कि अगर ओरिजिन से किसी पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड को इंडिकेट करने वाला पोजीशन वेक्टर लिखा जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ऐसा ही होता है ना, 11th क्लास के वेक्टर में पढ़ते हम लोग। तो हम यहाँ पर तो हमको डी आर का वैल्यू चाहिए, राइट। तो डी आर के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा सर, डी आर प्राप्त होगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, यस और नो, गुड। तो आपको क्या करना है, यहाँ इसका और इसका क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट, मतलब इसका और इसका क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट। कैसे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो सर आपने बताया था आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट से गुना कर दो, जे कैप वाले को जे कैप वाले से और के कैप वाले को के कैप वाले से कर दो गुना। सो डेल्टा भी या तो माइनस, यहाँ क्या होगा बोलिए, यहाँ पर ई एक्स और इंटू क्या आएगा डी एक्स, यस और नो, गुड, प्लस यहाँ पर क्या आएगा ई वाई और यहाँ क्या आएगा बोलिए जल्दी से, डी वाई, ई वाई इंटू डी वाई। देखिए डॉट प्रोडक्ट खत्म हो रहा है यहाँ से, डॉट हट जाएगा यहाँ से, प्लस ई जेड इंटू क्या आएगा डी जेड, बोलो हाँ, राइट। सो यहाँ से आ रहा है डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट प्लस, सॉरी तो माइनस गुना कर दो आप अंदर, तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई कॉम्पोनेंट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जेड कॉम्पोनेंट, यस। सो आपके पास दो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला कब लगाओगे आप, इंटीग्रेशन वाला, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, वेरिएबल हो, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट बाहर निकालो और सीधा डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर दो। चलो इन दोनों फॉर्मूला के बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं और जिससे समझ में आएगा कि फॉर्मूला को यूज कैसे करना है। आइए देखिए, मान लीजिए ये एग्जाम्पल है, कहता है क्या, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड दाहिने तरफ, लेट अस सपोज इसका वैल्यू दे रखा है 10 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, सर आपने तो बताया था इसका तो यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है। देखिए इस यूनिट को आप यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये क्या है वोल्ट, यही देख लीजिए ना, ये क्या है सॉरी वोल्ट, ठीक, और ये क्या है मीटर, तो इसके नीचे आएगा तो ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर इक्वल टू क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा सर आपने तो एक और यूनिट बता दिया, हाँ जी याद रखना है इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है और कह रहा है कि यहाँ पर एक पॉइंट है ए और किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले गया गया, तो डेफिनेटली दोनों पॉइंट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा। आपसे पूछा है कि VB माइनस VA कितना होगा, क्या पूछा गया है, VB माइनस VA कितना होगा, और मान लीजिए कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस दे रखा है ये डिस्टेंस हमने 2 मीटर ले रखा है, ठीक है, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की दूरी कितना है 2 मीटर है, और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 10 वोल्ट पर मीटर दे रखा है। आपसे क्या पूछा, पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा। तो आप जरा सोचो क्या ये
आर वेक्टर है, कितना दूरी जा रहे हैं, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये दोनों दिया हुआ है तो फिर निकाल ही सकते हैं। कैसे निकालेंगे बताओ जरा, डेल्टा भी कैसे निकलेगा बताओ। तो वो सर आपने बताया माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10, ठीक है। अच्छा उसका डॉट प्रोडक्ट, अच्छा इंटू आर कितना दे रखा है 2 मीटर, तो इंटू क्या करोगे आप 2 मीटर, मीटर छोड़ो बाद में लिखना, इंटू अब डॉट प्रोडक्ट ले रहा है तो दोनों के बीच का एंगल लिखना पड़ेगा। तो आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, आर वेक्टर भी इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना 0 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर सर cos 0 डिग्री। यस बताओ कितना है cos 0 कितना होता है सर 1, तो यह आया -20 वोल्ट। आएगा कि नहीं आएगा, ये क्या आया VB माइनस VA आया, करेक्ट और नॉट। अब सुनिए ध्यान से, हम एक बात बताने वाले थे, इस माइनस साइन का सिग्निफिकेशन देखिए क्या होगा। ये VB है और ये VA है, ठीक। अब सुनिए VB में से VA घटाने पर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि VB डेफिनेटली लोअर पोटेंशियल है और VA हायर पोटेंशियल है, तभी तो लोअर में से हायर घटा गया है, तो कितना आंसर आया है नेगेटिव आंसर आया है। इसका मतलब सर आप ये बताना चाह रहे हो कि हम ये लो पोटेंशियल है और ये हाई पोटेंशियल है, इसका मतलब ये बताना चाह रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चल रहे हैं हम, तो इसका मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं। ये सर नो, अरे सर ये तो बड़ा बढ़िया बात बता रहा है तुमको। क्या चीज कि जब भी हम कहाँ हो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अरे छोटा सा लिखो ना, ई के डायरेक्शन में कहा करता जी, हाँ मूव करते हैं, तो पोटेंशियल क्या मिलता है घटता जाता है, करेक्ट और नॉट। नोट बना के इस बात को छाप लेंगे अपने कॉपी के किसी कोना में, आया समझ में। चलिए सो हम इस पर और भी एग्जांपल लेने वाले हैं, आप वीडियो को पॉज कर जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट। चलिए बबुआ लोग, आपके सामने एक दूसरा एग्जांपल हाजिर है ना। कह रहा है क्या कि इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, और इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 20 वोल्ट पर मीटर, यही यूनिट नया नया अभी जो मालूम चला। अच्छा कहता है क्या कि यहाँ पर एक पॉइंट है A और इसके ठीक नीचे एक पॉइंट है क्या P। आपसे बोला गया आप A से B की तरफ आ रहे हो, किधर आ रहे हो A से B की तरफ आ रहे हो, आपको बताना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये पूछा गया। ये किसका वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का। मतलब आपसे पूछा गया कि सर VB माइनस VA कितना होएगा, ये पूछा गया। कैसे निकालेंगे, तो सर अभी तो आप बताएं सर कि पोटेंशियल डिफरेंस सर VB माइनस VA, याद रखिएगा ये फाइनल माइनस इनिशियल लिखा था, याद रखिए, रिमेंबर इट ऑलवेज। डेल्टा भी मतलब क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, राइट, गुड। सो देखिए जरा ध्यान से, VB माइनस VA क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा माइनस E डॉट डेल्टा। सो सिंपल, डालिए वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, आप डालोगे 20 इंटू, और मान लीजिए डिस्टेंस दे रखा है 2 मीटर लगा लो आप, ठीक, तो रेडियस वेक्टर क्या लिखोगे 2 मीटर इंटू कॉस थीटा लिखना होता है ना, डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या, इन दोनों के बीच का एंगल। अच्छा सर एंगल बताइए कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, आर वेक्टर नीचे है, तो एंगलवा कितना हुआ भैया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो गया, सबको अपने तो डूबा ही, सबको ले डूबा, तो क्या आया आंसर 0। अरे सर ये क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया 0 आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस 0 का मतलब क्या है कि दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा, तभी तो डिफरेंस करने पे क्या आया है 0 आया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्यों है, और होना ही था। आप देखो जरा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको मालूम है इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, यस और नो। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, मतलब पक्का आप किसी इमेजिनरी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कर रहे हैं, और आपको बताया गया था इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई वर्क डन नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा 0 रहेगा। तो आप इसको देखकर भी आंसर कर सकते थे, ठीक।
चलिए इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं। देखा बबुआ लोग, एग्जांपल नंबर 3 भाई कहता इलेक्ट्रिक फील्ड दिले बा 20 वोल्ट पर मीटर, बुझल। कहता कि ये लगे एगो पॉइंट बा ए, यहाँ पॉइंट बा बी, इनकर जो रेडियस वेक्टर बा नु एकरा से 45 डिग्री के कोण बनावता। कहले बा कि दूरी बा 5 मीटर। पूछा था वी बी माइनस वी ए कितना हुई हो कैसे बनाएंगे? चलिए तो सर अभी अभी आपने फॉर्मूला बताया वी बी माइनस वी ए, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ई। फॉर्मूला लिखा करो बार बार, आप जितना बार फॉर्मूला लिखोगे उतना बार ये क्या होगा, याद होगा। चलो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भैया 20 वोल्ट पर मीटर, ठीक, इनटू रेडियस वेक्टर कितना है तो 5 मीटर, तो 5 लिख लो, इनटू क्या लिखना होता जी, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, राइट। तो कॉस ऑफ एंगल बिटवीन कितना याद रखा है, आप देखो रेडियस वेक्टर किधर है, इधर है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, कितना एंगल है 45, क्या डाल दोगे यहाँ पर 45, कितना आता जी -25, कॉस 45 कितना होता है भैया √2। वाह सर आपको याद था। ओहो 10√2 कितना आता जी, ये आता -50√2 वोल्ट, करेक्ट और नॉट। सो वी बी माइनस वी ए कितना आया 50√2। अच्छा अगर इसी में आपसे वी ए माइनस वी बी पूछ लेता तो क्या करते आप? तो इसका मतलब है कि उस केस में ये फाइनल हो जाता, ये इनिशियल हो जाता, यस और नो। लेट मी हैव अ रेड मार्कर। यहां देखिए आपसे पूछा गया वी ए माइनस वी बी, तो आप कैसे निकालोगे वी ए माइनस वी बी? इसका मतलब है कि आप पक्का इधर से इधर की ओर मूव कर रहे हो, फाइनल माइनस इनिशियल है ना, तो इसका मतलब ये फाइनल है, मतलब आप इधर से इधर आ रहे हो। उस केस में आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर इधर है, ये इधर है, आर वेक्टर किधर है नीचे की ओर, तो कितना एंगल बोलोगे आप 135 डिग्री ना। तो डालो तो जरा क्या लिखोगे आप, माइनस ई डेल्टा आर, यही ना, -20 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये होगा 5 और कॉस एंगल बिटवीन कितना 135, डाल दो 135, कॉस 135 सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा, -1/√2 डालो जरा, तो -25 -1/√2, माइनस से माइनस उड़ गया या फिर गुना हो गया +1 हो गया, और ये कितना आएगा फिर से वही 50√2, लेकिन ये कौन सा है पॉजिटिव वाला है, यस और नो। सो इतना वोल्ट आया। तो देखो जरा यही किए हो वी बी माइनस वी ए तो माइनस आया है, और वी ए माइनस वी बी किया हो तो क्या है पॉजिटिव आया। समझ में आगे कैसे करना है, एकदम आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन था E.dr, कहाँ गया रिलेशन, ये रहा। हाँ तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखना होगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना होगा, और इनटू कॉस थीटा लिखना होगा। आपको आता है डॉट प्रोडक्ट लेने, है ना, एकदम आसान है। इस पर हम और एग्जांपल लेते हैं, चलिए यहाँ जगह है भाई ले ही लेते हैं। क्या पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन करते रहते हैं सर, 2 एग्जाम्पल कराया नहीं कि पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यहाँ देखो कह रहा है यहाँ एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल छोड़िए, यहाँ 3 पॉइंट्स हैं, ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट। जब पॉइंट है तो ट्रायंगल क्यों दिखा रहे हो सर? मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि तीनों पॉइंट और ट्रायंगल के क्या बोलते हैं उसको, वर्टिसेस पर है ना। चलो कह रहा है ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, सही। और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ दाहिने हाथ की तरफ दे रखा है 50 वोल्ट पर मीटर। आपसे पूछिस है कि भैया सवाल है कि वी बी माइनस वी ए कितना होता हो, ठीक। अच्छा वी बी माइनस वी सी कितना होता हो, आप वी सी माइनस वी ए कितना होता हो, ये पूछ ले हो। कहना कर बहु बुआ, देखो एकदम आसान बात, एकदम आसानी से हो जाए। देखो यहाँ देखिए, चलिए छोड़िए मजाक, यहाँ देखिए वी बी माइनस वी ए पूछा है, यहाँ पर एरो एरो का डायरेक्शन नहीं दिया है, आपको खुद से डिसाइड करना होगा।
सो डेफिनेटली ये फाइनल पोटेंशियल है, ये इनिशियल है। इसका मतलब आप पक्का इस साइड से किधर जा रहे हो, इस साइड। और 2e सब दिया है, जिसका मतलब वही खूबसूरत वाला ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल। चलो तो बताओ जरा, पहला वाला निकाल रहे हैं, ये वाला कैसे निकलेगा? तो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डेल्टा आर करना होगा, डॉट प्रोडक्ट लेना होगा। कैसे होगा बताइए? माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो आप कहोगे सर 50 है। डेल्टा आर कितना है, ये ना डेल्टा आर, तो आप लिखोगे सर ये तो 2 मीटर है, इंटू कॉस लिखना पड़ेगा। तो आप बताओ डेल्टा आर इधर की तरफ, अच्छा सर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, तो ये एंगल कितना होएगा? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए, है ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? कॉस, लाल से नहीं, कंट्रास्ट कम मिलता है, भोजपुरी में बोलो तो ठहकार कम दिखता है, 60 डिग्री। तो बताओ जरा, -50 इंटू 2, कॉस 60 कितना होता है भैया? 1/2। याद है क्या आपको? चलिए कोई बात नहीं, ये कितना आया? -50 वोल्ट। अरे सर ये तो बड़ा आसान था। दूसरे के बारे में क्या ख्याल है? दूसरे के बारे में क्या ख्याल होगा? बोर्ड मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है और क्या। चलो VB माइनस VC बताओ कैसे करोगे? तो VB, अच्छा इसमें फाइनल माइनस इनिशियल है। फाइनल कौन है? VB, इनिशियल कौन है? VC। इसका मतलब आप जा किधर रहे हो? इधर से इधर जा रहे होगे। यस। चलिए तो आप बताइए एंगल कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया इसकी तरफ और ये उधर है, इसका मतलब ये 60 डिग्री, तो इसका मतलब डेफिनेटली कितना होगा? 120 डिग्री होगा। तो आप क्या लिखोगे? तो सर VB माइनस VC लिखा जाएगा, माइनस वही E डॉट डेल्टा आर, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भैया? तो 50 वोल्ट पर मीटर है। डेल्टा आर कितना है? तो वही 2 मीटर है, वो यूनिट छोड़ो यार, इंटू 2 मीटर इंटू कॉस 120। सर इसका वैल्यू हमको आज तक नहीं पढ़ाया गया है, कोई बात नहीं, अभी याद कर लीजिए। कॉस 120 होता है -1/2। कितना होता? -1/2। कटेगा इससे, कितना आएगा ये? +50 वोल्ट, +50 वोल्ट, एकदम साधारण। और तीसरे के लिए जगह नहीं बचता है जी। चलिए तीसरा की जगह बना दी हम यहाँ पर, है ना। कितना आएगा बताइए? तो ये फाइनल है C पॉइंट, इनिशियल है A पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट कौन सा? ये। इनिशियल पॉइंट कौन सा? ये। तो आप आ किधर रहे हो? A से C की तरफ आ रहे हो, राइट। और A से C की तरफ आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और रेडियस वेक्टर भी इधर, तो एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे? -E डेल्टा आर इंटू कॉस 0 डिग्री। बताओ जरा, -50 2E कॉस 0 होता है 1। अच्छा सर ये आया कितना? -100 वोल्ट। एकदम साधारण है सवाल, है ना। चलिए तो और भी सवाल लेते हैं, आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट कीजिए। चलिए बबुआ लोग, अब हम एक वेरिएबल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड वाला का एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है xi कैप प्लस yj कैप। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे से x वेरी करेगा, जैसे से y वेरी करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा। चलिए सो कहता है क्या चीज कि इफ पोटेंशियल एट ओरिजिन दिले है 0 वोल्ट। कितना दिले है? 0 वोल्ट। तो कहता है क्या? देन फाइंड पोटेंशियल एट 2e, 2e, है ना। 2, 2 पॉइंट पर आपसे क्या पूछ लिया? पोटेंशियल पूछ लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब वेरिएबल होता है तो आपको बताया गया कि सर डेल्टा भी निकाला जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E का x कॉम्पोनेंट इंटू dx माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का y कॉम्पोनेंट इंटू dy। बताया गया ना। और माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का z कॉम्पोनेंट इंटू dz। फिलहाल इसमें z कॉम्पोनेंट तो है नहीं, तो ये बबुआ तो ऐसे ही खामखा, है ना, छोड़िए उसको। सो इसके अंदर में हमको क्या करना होगा? इसके अंदर सारे वैल्यू पुटअप करने होंगे। चलिए देखते हैं। सो आप बताओ, अच्छा एक बात समझिए, डेल्टा V का मतलब क्या होता है? कि आपने पक्का dV को इंटीग्रेट किया होगा।
यस और नो, किसी इनिशियल पॉइंट से किसी फाइनल पॉइंट तक। चलिए देखिए, सो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, डी बी इज इक्वल टू, यहाँ देखिए वैल्यू डाल रहे हैं बबुआ लोग, ई एक्स कितना दिया जी, एक्स। क्यों भैया, क्योंकि ई होता है ई एक्स का एक्स कॉम्पोनेंट आई कैप प्लस ई वाई इंटू जे कैप, यही होता है, एक्स कॉम्पोनेंट आई कैप वाई कॉम्पोनेंट जे कैप, यानी कि ये जो दिया है यही क्या है, ई एक्स है। तो आप डाल दो, सो आप डालोगे एक्स इंटू क्या, डी एक्स माइनस ई वाई मिलाओ, मैं इसको कंपेयर करो, so ey you get ey equal to y, so you can write so y into क्या dy, yes or no। अब क्या करेंगे, लिमिट डालेंगे। तो भैया जब आप ओरिजिन पे थे तो x का वैल्यू क्या था 0, y का वैल्यू क्या था 0, क्योंकि ओरिजिन में कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, और वहां पोटेंशियल था 0 वोल्ट। कहता है जब x2 हो जाएगा y2 हो जाएगा तो पोटेंशियल कितना होगा वो निकालना है। तो dv का इंटीग्रेशन होगा v माइनस 0, इंटीग्रेशन भी होगा, अपर लिमिट भी डालोगे, लोअर लिमिट 0 डालोगे, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ देखो x का इंटीग्रेशन कितना होता जी, एक्स स्क्वायर बाई 2, पावर एक बढ़ाने का उससे डिवाइड करने का, नेगेटिव साइन। अच्छा सर, और लिमिट क्या डालोगे, तो 0 से 2 तक। फिर यहाँ y का इंटीग्रेशन कितना होगा, सेम टू सेम वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से कहाँ तक डालोगे, 2 तक डालोगे। देखो ध्यान से, लोअर लिमिट डालने का जरूरत नहीं है, क्यों भैया, क्योंकि इसमें डालोगे तो 0, इसमें डालोगे तो 0। तो अपर लिमिट डालते हैं, क्या आएगा, ये आ रहा है माइनस 2e का स्क्वायर बटा 2e है, माइनस इसमें अपर लिमिट डालो तो फिर से वही 2e का स्क्वायर बटा 2e, लोअर लिमिट डालने की आवश्यकता नहीं है, राइट। सो आप बताओ, 2 में से एक तो 2 चला गया, तो क्या माइनस 2e, ये भी कितना बचेगा माइनस 2e, कम्स आउट टू भी -4 वोल्ट। V इक्वल टू कितना आ गया, ये V कहाँ का है, 2e, 2e पॉइंट का है, कितना वोल्टेज आ गया, -4 वोल्ट। एकदम साधारण है, समझ पा रहे हैं आप। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं आपके लिए। मान लीजिए कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड दिले है सर एक्स स्क्वायर आई कहते प्लस रूट अंडर वाई जे कैप, ठीक। चलिए कहता है क्या कि इफ पोटेंशियल एट कितना ले लीजिएगा 2,2 इज 10 वोल्ट, कितना रखा है 10 वोल्ट। तो कहता है कि फाइंड पोटेंशियल एट ओरिजिन। ठीक है भैया, कैसे बनेगा, है ना। चलिए एकदम आसान है, आपको मालूम है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से क्या है, वेरिएबल है। आप इसको जरा कंपेयर करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट इनटू जे कैप, तो आपको दिखाई देगा कि ई एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर के, isn't it? और ई वाई बराबर है रूट वाई के, सही। तो आप कैसे यूज करोगे फॉर्मूला को, तो आप करोगे सर डेल्टा भी जो निकाला जाएगा इंटीग्रेशन करके डी वी का इक्वल टू होगा माइनस एक्स कॉम्पोनेंट इंटू डी एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई। जेड लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें जेड कॉम्पोनेंट अवेलेबल नहीं है। चलिए सो आप बताइए 2e, 2e पर मतलब जब x बराबर 2 है y बराबर 2 है तो पोटेंशियल दिया सर जी 10 वोल्ट। अच्छा सर ये 10 है, ओहो लिमिट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, ध्यान से देखिएगा। ओरिजिन पर निकालना है तो ओरिजिन पर तो x भी 0 होगा y भी 0 होगा और मान लीजिए उसमें पोटेंशियल कितना होगा v वोल्ट होगा। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। सो इसका इंटीग्रेशन तो आएगा v, ठीक, लोअर लिमिट 10 अपर लिमिट v इज इक्वल टू, यहाँ देखो जरा आप, ये तो वैल्यू डालना होगा। ये क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 2 0 एक्स स्क्वायर और साथ में कितना है dx, माइनस के साथ माइनस ई वाई कितना है तो y टू द पावर 1/2 इंटू क्या है dy, और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से करना होगा 2 से लेकर के 0 तक। चलिए करके दिखाइए, ये आएगा v -10 भैया। ये कितना होगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर 1 बढ़ाने का उसी से डिवाइड करने का, तो ये हो जाएगा x³/3, ठीक। और लिमिट कहाँ डाल रहे हो आप 2 से 0 तक। अच्छा माइनस साइन भी है सर, ओके माइनस
इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन होगा, एक बढ़ा दो आप, तो पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। आपको मालूम है बटा के नीचे बटा है, दुईवा नाच के ऊपर चल जाएगा, है ना। तो आप इसको लिख सकते हो 3 और ऊपर में जाएगा 2। सही, गुड। अब लिमिट कहाँ डालेंगे, 2 से लेकर 0 तक। अच्छा सर, अब आगे बताओ। तो 10 वोल्ट इज इक्वल टू, यहाँ क्या होने वाला, अपर लिमिट डालोगे तो कोई फायदा नहीं है उसका, लोअर लिमिट डालना होगा। तो देखो जरा, ये माइनस को पहले हटाओ यहाँ से, ये बड़ा दिमाग खराब करेगा आपका। पहले तो कॉमन ले लो, अपर लिमिट डालोगे तो आएगा 0, इसमें अपर लिमिट डालोगे तो आएगा 0, ठीक। माइनस लोअर लिमिट डालना होगा, तो लोअर लिमिट डालो इसके अंदर में, तो इसके अंदर डालोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आएगा भैया 8/3। और इसमें माइनस लोअर लिमिट डालोगे, देखिए 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 देखिए, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ देखिए, हम इसी में से माइनस साइन ही कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, प्लस। अब देखो जरा, इस माइनस साइन को बाहर रखो, और इसके अंदर जो भी क्रियाक्रम करना है इसके अंदर करना है। तो पहले दोनों में क्या डाल देंगे, अपर लिमिट। ध्यान से देखिएगा, अपर लिमिट डालोगे तो यहाँ भी 0 आएगा, और अपर लिमिट यहाँ डालोगे तो यहाँ भी क्या आएगा, +0 आएगा, ठीक है। अब माइनस लोअर लिमिट डालना है, तो लोअर लिमिट 2x³ की जगह जाएगा, तो ये आएगा 8/3। अरे ये 8वां का ऐसा हो गया जी, लग रहा है पोलियो मार दिया इसको। 8/3, ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद ये 2 यहाँ रखोगे आप, तो 2 का पावर 3/2 मतलब 2√2, और एक बाहर है 2, तो हो जाएगा 4√2। ये आता जी -4√2। वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन सीखना है, कैसे आया, डन। चलिए, सो यहाँ से भी -10 = आ गया, माइनस से अंदर गुना कर दो, तो ये आएगा 8 + 4√2 डिवाइडेड बाई 3। So you get V is equal to 10 + 8 + 4√2 डिवाइड बाई 3। आंसर इतना बोल्ट लगा लो, सो सिंपल। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए फटाक से, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बबुआ लोग, अगला एग्जाम्पल है वेरिएबल पोटेंशियल और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड क्वेश्चन का। ध्यान से देखिए, कहता है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड दिया 10I कैप -20J कैप +30K कैप, ठीक है भैया। अच्छा, और कहता है कि ई जो पोटेंशियल वह है ना, कहाँ वहाँ, तो एट 1, 2, 3 पॉइंट पर ऊ है 100 वोल्ट, समझे। कहता है कि फाइंड पोटेंशियल एट, और देखिएगा -1, 4, 5 कितना होता हो, है ना, = वाट, है ना। अच्छा, कैसे निकलेगा बताइए। एकदम साधारण तरीके से सोच रहे हैं, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। सवाल कितना भी भारी हो, वो सिर्फ आपके सोच का होता है भारी। आप सोचते हैं कि भारी है इसलिए भारी है, आप जिस दिन बनाना सीख जाएंगे ना, आपके लिए दुनिया का सबसे आसान टास्क होगा वो। चलिए देखिए कैसे करेंगे। सीधी बात कि भैया डेल्टा भी, इसको हम डेल्टा भी बुला रहे हैं, आपको तकलीफ तो नहीं है ना, क्योंकि डीवी को इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा भी आएगा। अच्छा, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का x कॉम्पोनेंट इंटू dx का इंटीग्रेशन माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का y कॉम्पोनेंट इंटू dy का इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ z का भी जरूरत पड़ेगा, देख रहे हैं ना, 3 कोऑर्डिनेट दे रखा है। ओहो हो, आ गया गुरु घंटाल, dz, और इसका क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। प्लस कहाँ से आ गया जी, यहाँ तो माइनस होगा, ठीक। चलिए अब क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे, तो -EX। अच्छा सर, कंपेयर करो उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड वेक्टर से कंपेयर करो इसको। E बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ x कॉम्पोनेंट इंटू y कैप प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ y कॉम्पोनेंट इंटू j कैप एजेंट सो, और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ z कॉम्पोनेंट इंटू k कैप। कंपेयर कर दो दोनों को, तो ये x की जगह कितना दिख रहा है, तो सर 10 दिख रहा है। अच्छा, और इंटू क्या करना होगा, dx माइनस EY तो सर -20 दिख रहा है, EY की जगह -20 दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, माइनस z की जगह क्या दिख रहा है, 30,
डी जेड इक्वल टू डी वी का इंटीग्रेशन, लिमिट क्या होएगा? तो कहता है कि भैया जब एक्सवा 1 है और वाईवा 2 है और जेडवा 3 है तो पोटेंशियलवा 100 है। ओ हो सर, ये तो बड़ा शानदार था। अच्छा, और पूछा यहाँ पोटेंशियल कितना होगा कि भैया जब एक्सवा -1 है, वाईवा 4 है और जेडवा 5 है तो पोटेंशियलवा कितना है निकालना है। कैसे बताइए? इसका इंटीग्रेशन आप सभी जानते हैं, v होगा, अपर लिमिट v, लोअर लिमिट 100, तो डेफिनेटली क्या आएगा? v - 100 आएगा। वेरी गुड। यहाँ बताइए dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10x। थोड़ा सा इंटीग्रेशन रिवीजन कर लीजिएगा। और लिमिट क्या डालोगे आप? डालोगे 1 से लेकर के -1। ओहो हो, माइनस। अच्छा, इसको माइनस माइनस प्लस कर दे क्या? माइनस और माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये माइनस छूट गया था आगे। देखिए माइनस जो है ना गुरु घंटाल होता है, सब कुछ उलट के रख देता है एकदम कंप्लीट। ये कितना आएगा बताइए? 20y, और लिमिट कहाँ से कहाँ? 2 से 4 तक, माइनस ये कितना होएगा? 30z, और लिमिट 3 से 5 तक। चलो भैया यहाँ देखो, सो v - 100। यहाँ देखिएगा जी, पहले अपर लिमिट डालने का फिर लोअर लिमिट डालने का, ध्यान से देखना। माइनस का माइनस, ये 10 × 1 -1 हो जाएगा। अपर लिमिट डाल रहे तो x की जगह -1 डालो, -10 आएगा। माइनस लोअर लिमिट कितना होगा? 1 डालो यहाँ पर, तो ये आएगा 10। ओहो हो प्लस, ओहो प्लस बोलने में बड़ा मजा आता है। यहाँ देखिए y की जगह डालो आप, तो 20 चौका 80 माइनस लोअर लिमिट 20 दूनी का 40। अच्छा सर, माइनस यहाँ बताओ बबुआ, 30 × 5 = 150। अच्छा, माइनस, ओ भाई 302 नहीं है ये, 3z 30z है ये, है ना। और 3 × 9 मतलब 90। ठीक है भैया, चलो 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 चलो, फ्रेम में नहीं है क्या? ऊपर लिखते हैं। बच्चा लोग को समस्या होता है कि सर ऊपर लिखा कीजिए, पीछे से नहीं दिखता है। तो यहाँ से पीछे वाला प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे हिसाब से, फिर भी ऊपर कहीं आपको सर झुका के देखना पड़ता होगा ऐसे, फिर भी हम ऊपर लिख रहे हैं। देखिए तो ये है भैया -100 इज इक्वल टू है ना, -10 -10 -20 विथ माइनस +20। ये कितना होएगा? +40। ये होगा, अरे 15 में से 9 गया 6, मतलब 60 है ना, तो जाएगा -60। अरे ये तो सब शहीद हो गया आपस में, लड़ मर के शहीद हो गया सब। तो v = क्या आएगा? 100 वोल्ट। देखिए कितना आसान है। हाँ बहुत आसान है। चलिए एक और सवाल है, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड है y + xj, ठीक है, और बोलता है कि पोट एट ओरिजिन, पोट मतलब पोटेंशियल, दिखले है 0 वोल्ट। तो कहता है फाइंड पोटेंशियल एट 2 लगा लो, कोई बात नहीं, ठीक है। ये जो सवाल है अभी नहीं, HW है आपका, क्या है? HW। आप जल्दी से इसको पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम आगे कंसेप्ट पे बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप न्यूमेरिकल को अटैम्प्ट करके काफ़ी सीखे होंगे कि कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में। अभी हम लोग जो एग्जाम्पल्स कर रहे थे उस सभी एग्जाम्पल्स में हमने पोटेंशियल निकाला है और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था। अब क्वेश्चन ऐसा भी आता है कभी कभी कि आपको पोटेंशियल दिया होगा और क्या पूछेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। सही सुने, हम लोग ज्ञात करने वाले हैं, हम लोग फाइंड करने वाले हैं क्या चीज़? कि पोटेंशियल से है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने का तरीका। ठीक, चलिए तो आइए समझते हैं, ध्यान से देखिएगा।
अच्छा बात बता रहे हैं, थोड़ा समझिएगा, गौर फरमाइएगा इस पर। फॉर्मूला में हमने फॉर्मूला पढ़ा डी वी इज इक्वल टू माइनस ई एक्स इंटू डी एक्स माइनस ई वाई इंटू डी वाई माइनस ई जेड इंटू डी जेड, और डेल्टा भी निकालना होगा तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक, चलिए अब सुनिए, ये जो हमने क्या किया फिलहाल, अभी डिफरेंशिएशन मोड में ये पूरा इक्वेशन लिखा हुआ है, अभी इंटीग्रेशन मोड में नहीं गया है। सुनिएगा, हम अगर कहें कि इफ डिफरेंशिएशन इज डन ओनली अलोंग एक्स एक्सिस। सर ये क्या बोलते रहते हैं, क्या बोल दिए, नहीं समझ में आया क्या है? अरे अरे सुनिए कह रहा है ये जो देख रहे हैं आप, ये डिफरेंशिएशन है ना, किसके रिस्पेक्ट में है? एक्स के रिस्पेक्ट में है। इसी बात को ऐसे ही बोला जाता है कि दिस इज डिफरेंशिएशन अलोंग एक्स एक्सिस, या फिर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको कैसे पढ़ेंगे? डिफरेंस, दिस इज व्हाट, dy इज व्हाट, डिफरेंशिएशन अलोंग वाई एक्सिस, या फिर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या? एक्स। यहां क्या है, सॉरी वाई, यहां क्या है dz, क्या होगा? डिफरेंशिएशन अलोंग z एक्सिस, या फिर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z। ओके, चलिए, तो हम कह रहे हैं कि अगर डिफरेंशिएशन इज डन ओनली अलोंग x एक्सिस, तो अगर x एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि y और z कांस्टेंट होगा, क्योंकि अगर आप x के अलोंग, सिर्फ x के अलोंग मूव करते हो तो आपका y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या रहता है? फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो अगर y और z कांस्टेंट है तो डेफिनेटली dy इक्वल टू 0 होगा और dz इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि जो y कांस्टेंट तो उसका डिफरेंशिएशन 0, z कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, मतलब ये सारे शहीद हो जाएंगे। बोलो बोलो। तो जब भी डिफरेंशिएशन किसी खास एक्सिस के अलोंग ही किया जाए, कीपिंग अदर एक्सिस, अदर वैल्यूज रिमेन्स कांस्टेंट, तो ऐसे डिफरेंशिएशन को दुनिया वाले पार्शियल डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। समझ में आया? क्या चीज? डिफरेंशिएशन जब सिर्फ एक ही एक्सिस के अलोंग होगा तो हम कहते हैं वो क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और उसका सिंबल भी थोड़ा डी से, उसका शकल सूरत डी से बदल के कुछ ऐसा हो जाता है, और इसको हम लोग पढ़ते हैं डेल वी इस तरह से, या फिर कर्ल जो भी है। सो डेल वी इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? ये रहा माइनस ई इंटू, और डी एक्स की जगह पे क्या लिखोगे? डेल एक्स। ठीक, और ये सब बाकी सब तो सही हो गया क्योंकि एक्स के अलोंग ही कर रहे थे, और यहाँ पर क्या ई एक्स है। आप बताओ यहाँ से ई एक्स कितना आएगा? ई एक्स आएगा भैया डेल वी बाई डेल एक्स। ठीक है, विथ माइनस साइन। सर ये क्यों ऐसा किए हैं? काहे खाली एक्स के अलोंग डिफरेंशिएट किए हैं? हम कहें भैया कि अगर आप सिर्फ एक्स के अलोंग डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? कि y और z शहीद हो जाएंगे और x वाला बचा रहेगा, जिससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट पता लगाने में हेल्प मिलेगा। समझ में आया भैया? इसी तरह से आपको कोई कहे कि सर y कंपोनेंट कैसे निकालोगे, तो फिर वही काम कि डिफरेंशिएशन इज डन ओनली अलोंग क्या करेंगे? y एक्सिस। तो उस केस में ई वाई कितना आएगा? सो माइनस डेल वी बाई क्या आएगा? डेल वाई। उसी तरह से ई जेड कितना आएगा? तो आप बोलोगे डेल वी बाई डेल जेड आएगा। सही और नॉट? गुड। तो जब आपको ई एक्स पता है, ई वाई पता है, ई जेड पता है, भगवान के देवा सब कुछ है, तो फिर किस बात का देरी? ई इक्वल टू लिखा जाएगा सर ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। वाह सर जी वाह। बोले तो क्या, इसको दूसरे फॉर्म में लिखिए। ई एक्स की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? ये वाला। सो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बी बाई डेल जेड के कैप। अरे सर ये बड़ी बड़ा का एक्सप्रेशन है, खतरनाक भी दिख रहा है। देखिए सिर्फ दिख ही खतरनाक रहा है,
एग्जाम्पल्स बहुत सरल तरीके से सॉल्व किए जाते हैं इससे, आप समझ पाए होंगे इसको, है ना। तो नहीं समझ पाए तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। आप इसको जल्दी से नोट करिए, वीडियो को पॉज कीजिए, हम सवाल देखते हैं इस पर। चलिए भैया लोग, यहाँ पर एक सवाल दे रखा है कि पोटेंशियल का वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई, मीन्स कि जैसे जैसे किसी स्पेस में एक्स और वाई के वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे पोटेंशियल चेंज होता जाएगा। तो पोटेंशियल दे रखा है, आपसे पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2,3 पॉइंट पर कितना होगा। आइए समझिए कैसे निकलता है। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट चाहिए होगा ताकि उसमें आप आई कैप लगा सकें, और ई वाई चाहिए होगा ताकि आप जे कैप लगा सकें, और ई जेड चाहिए होगा ताकि आप के कैप लगा सकें। ठीक, मतलब ई एक्स ई वाई और ई जेड निकालना है। और कैसे निकलता है ई एक्स ई वाई, साइड में लिख लो फॉर्मूला। ई एक्स इक्वल टू अभी देखें डेल वी बाई डेल एक्स, यस और नो, अरे बोलिए बोलिए महाराज, डेल वाई, और ई जेड कैसे लिखा जाएगा, डेल वी बाई, ठीक, माइनस लगा के। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ई एक्स कैसे निकाला जाएगा भैया, तो ये रखा है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। सर ई वाला डिफरेंशिएशन हम नहीं किए हैं, याद करिए ग्रेविटेशन चैप्टर में ऐसा ही कुछ था, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में रिलेशन, और उसमें हम आपको सिखाए थे, फिर भी याद दिला देते हैं। चलिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप, तो बाकी जो वेरिएबल बचा उसको कांस्टेंट इमेजिन किया जाएगा। इसका क्या मतलब है, देखिए ध्यान से। अगर मान लीजिए, थोड़ा देर इसको पॉज कर दीजिए, मैंने आप नहीं, मतलब टॉपिक्स को, और समझिए यहाँ पर अगर इस तरह से दे रखा है, कोई नंबर है p इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई, तो आपसे कोई पूछे कि सर डेल पी बाई डेल एक्स कितना होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ आप डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो वाई को कैसे इमेजिन करना होगा, कांस्टेंट। आपको ऐसा समझना होगा कि वाई की जगह अगर 5 लिखा होता तो आप कैसे इसको डिफरेंशिएट करते, 2 आ गया आता, 2x रहता और ये इंटू बेचारा 5 अलग रहता। ऐसा ही करते हैं ना डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का, कांस्टेंट है तो उसको वैसे ही छोड़ दिए, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो इस 5 की जगह y रख लो। देखे क्या हुआ, y को आपने वैसे ही छोड़ दिया क्योंकि कांस्टेंट था बेचारा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिख दिया आपने, 2xy। ओहो सर ये बड़ा सिंपल था। dp बाई डेल वाई पूछा है तो क्या करेंगे, डेल पी बाई डेल वाई, तो आप इसको एज ए कांस्टेंट इमेजिन करोगे, ऐसा मन में विचार लाओगे कि कुछ 5, 6, 8 के जैसा है, और 8 में y से गुना किया है, तो 8y का डिफरेंशिएशन क्या होएगा, तो 8 होएगा। अब 8वां की जगह पर एक्स स्क्वायर होगा तो क्या फर्क पड़ता है आपको, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसमें ये पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो आप एज इट इज छोड़ दिए, और y का डिफरेंशिएशन कितना आया, 1। यस, यहां देखो जरा, यहां पर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो y को कांस्टेंट माना जाएगा, उसको एज इट इज उतार दिया गया, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2x आया करने। एग्जाम्पल लेंगे समझ में आता रहेगा। यहाँ देखिए, तो क्या करेंगे बताइए, इसको सिर्फ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो y कांस्टेंट है वो एज इट इज रह जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, और यहाँ माइनस। आया समझ में, कोई बात नहीं, अभी और एग्जाम्पल लेंगे तब समझ में आ जाएगा। टी भी डेल वी बाई डेल वाई कैसे करेंगे, तो आप बताओ जरा। y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो x को क्या मानेंगे, कांस्टेंट, तो ये पूरा एक्स स्क्वायर एज इट इज यहां रह जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, तो दोनों निकल गया। और ez, तो ez 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि z का वैल्यू तो है नहीं, ये पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट लिखा जाएगा, ये रहा -2xy आई कैप, और माइनस क्यों छूट गया जी, -x स्क्वायर जे कैप। गंदे बच्चे हैं आप लोग, माइनस वाइनस छोड़ देते हैं, गलत बात। ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी जनरल पॉइंट पर, लेकिन हमसे तो पूछा है 2.3 पर, तो क्या करोगे, x जगह 2, y की जगह 3 रख दो, तो 2, 3 और y की जगह 3 और x की जगह 2,
कंफ्यूज मत हो जाना, 2 इंटू 3 आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर जे कैप। कितना आ रहा है, 2 दूनी का 4 तिहाई का 12 माइनस 12 आई कैप माइनस 4 जे कैप। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो? साधारण, गुड। चलिए, सो जगह कम है थोड़ा सा ना, जगह कम क्या है, इसको मिटा देते हैं, अपने आप जगह हो जाएगा। ये तो होप सो आपको नोट नहीं करना होगा, ये तो बस ऐसे ही है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। कहता है v बराबर क्या ले लिया जाए, एक्स वाई स्क्वायर जेड ले ले, चलो करके दिखा। तो ex कैसे निकलेगा जी, तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स करना होगा। हम क्या करना है, डस्टर को रखिए पहले उधर। हम लोग सबसे पहले देखिए x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो बाकी वेरिएबल कांस्टेंट होगा, उसको एज इट इज लिख देंगे वाई स्क्वायर जेड, और x का डिफरेंशिएशन x ही के रेस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ पर लगा दो यहाँ पर। वाह सर, बड़ा सिंपल है। माइनस डेल वी डिवाइड बाई डेल वाई, कैसे, y के रेस्पेक्ट में, तो x और z एज इट इज उतर जाएंगे, ये और दोनों ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पर, अरे लिख लो भैया, हाँ। और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 2y होगा, तो ये हो जाएगा 2xyz, और माइनस भी हो जाएगा। गुड। z के रेस्पेक्ट में करना है, डेल वी बाई डेल z कैसे निकाला जाएगा भैया, तो z के रेस्पेक्ट में बाकी दो वेरिएबल कांस्टेंट एज इट इज यहां आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, डन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, ई एक्स आई कैप, तो वैल्यू डालो डायरेक्ट, वाई स्क्वायर जेड आई कैप माइनस 2xyz जे कैप, है ना, और ये भी माइनस था छूट गया, माइनस xy स्क्वायर, ठीक है। ये किसी भी जनरल पॉइंट पर है। अगर आपसे पूछता कि फाइंड, अरे सवाल ही नहीं दिए थे सर, आप सवाल बनाने लगे थे आप, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,2 लगा लो, पूछा आपसे, और 3 भी लगा लो, 1,2,3 पर पूछा गया, तो आप सारे x की जगह क्या रखोगे 1, y की जगह 2 और z की जगह क्या रखोगे 3 रखो जरा। सो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ y की जगह 2 रखोगे तो 2 दूनी का 4 और 3 का 12, यार माइनस 12, क्या अच्छा संजोग है भाई, वहाँ भी 12 यहाँ भी 12। आगे एक्स वाई जेड गुना करना है, मतलब 1 दूनी का 2 दूनी का 3 दूनी का 6, ये गड़बड़ा गया सर थोड़ा सा। अच्छा ये बताओ जरा, x1 y2, तो 1 इंटू 2 इंटू 2 मतलब कितना होगा 4 के कैप। एकदम साधारण है, एकदम आसानी से आप निकाल पा रहे हो, है ना, बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ देखिए, कहता है v इज इक्वल टू एक्स वाई, एकदम साधारण एग्जांपल, ये जरूरी भी है कराने का। पूछता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,1, चलिए कैसे निकलेगा, तो फिर से वही बात, ई एक्स इक्वल टू, फटाफट कीजिए, डेल बी बाई डेल एक्स निकालना होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का डिफरेंस 1, वाई कांस्टेंट तो वाई रह जाएगा, यस। और ई वाई कैसे निकलेगा, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x एज इट इज आ जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में तो हो जाएगा 1, फॉर्मूला भी लिख लो, यस। कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, क्यों, क्योंकि y का x कांस्टेंट था तो एज इट इज आ गया, और y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। तो यहाँ से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, माइनस भी लगा लो, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया माइनस एक्स आई कैप प्लस, माफी वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, एकदम इजी। ये किसी जनरल पॉइंट पर आ गया, और किसी खास पॉइंट पे पूछे, कहाँ है वो खास पॉइंट, अच्छा यहाँ है, 1,1 पर पूछा गया आपसे, तो क्या करोगे, तो ई इज इक्वल टू 1 डाल दो यहाँ पर, सो -1 आई कैप -1 जे कैप, आंसर एकदम सिंपल है। गौर से देखो, आपका ऐसा ही कुछ होमवर्क भी था, एक्स आई कैप वाई आई कैप और एक्स जे कैप, ये आपका उस होमवर्क के लिए हिंट है। तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए,
और वीडियो का लेक्चर का लेंथ लंबा हो रहा है, सो आज हम इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे तो इस रिलेशन का यूज करके, किस रिलेशन का, अरे थोड़ा देर पहले जो था उसका यूज करके हम लोग डिस्क के लिए, स्फीयर के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जो अब तक हम लोग नहीं किए हुए हैं। इससे करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, जरा सा उसमें इस तरह का रिलेशन अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, तब तक आप वीडियोस देखते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।